सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। Magnificent liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। चांद पर कदम बढ़ाने के बाद इसरो अब सूरज की ओर बढ़ चला है। आदित्य L1 9 सितंबर 2023 की रात 3 बजे धरती के चारों तरफ अपना दूसरा ऑर्बिट बदलेगा। 2 सितंबर को लॉन्च हुई भारत की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी पृथ्वी के चारों तरफ 14 दिन और चक्कर लगाएगी। इस दौरान उसे 4 बार और ऑर्बिट बदलनी है, फिर वह 109 दिन की यात्रा पर निकलेगा। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कहा है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किमी दूर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सूर्य को आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य को आदित्य नाम उनकी माता अदिति से मिला। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र थे। सूर्य 4.5 बिलियन साल पुराना तारा है। हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित सूर्य ही इस सौर परिवार का मुखिया है। इसी के गुरुत्वाकर्षण ने सभी ग्रहों को एक परिक्रमा पथ पर बांध रखा है। सूर्य से मिलने वाला प्रकाश धरती पर जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सभ्यता की शुरुआत के साथ ही सूर्य को लेकर हमारे मन में जिज्ञासा सदा से रही है। आसमान में धधकते इस गोले को देखकर अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर इसके भीतर इतनी अपार ऊर्जा कहां से आती है। सूर्य के भीतर छिपे रहस्यों को सुलझाने के लिए नासा द्वारा कई अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किए गए। इनमें सोहो और पार्कर सोलर प्रोब प्रमुख हैं। नासा के इन मिशनों ने सूर्य से जुड़े कई नए तथ्यों को हमारे सामने लाने का काम किया।
इसके बावजूद अभी सूर्य में छुपी कई नई संभावनाओं को तलाशा जाना बाकी है। इसी सिलसिले में इसरो अपने आदित्य 1 मिशन के अंतर्गत सूर्य पर कामयाबी पाने के लिए तैयार है। आदित्य L1 में कई तरह के शानदार उपकरणों को लगाया गया है। इन उपकरणों का काम सूर्य से पृथ्वी की तरफ आने वाले ऊर्जित कणों का विश्लेषण करना होगा। इस विश्लेषण के माध्यम से इसरो का आदित्य मिशन यह पता लगाएगा कि यह कण कैसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाते हैं। सोलर मैक्सिमम की अवधि में डार्क स्पॉट बनने के कारण सूर्य से बड़ी मात्रा में सोलर फ्लेयर, कोरोनल मास इजेक्शन और ऊर्जा का रिसाव अंतरिक्ष में होता है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने इस बारे में जानकारी दी है कि आदित्य मिशन के अंतर्गत सूर्य से होने वाले इसी कोरोनल इजेक्शन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। ऐसे में सूर्य पर होने वाली गतिविधियों के बारे में पहले से पता लगाने में सहायता मिलेगी। देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। इस बीच सूर्य पृथ्वी L1 पॉइंट के लिए जाने वाला आदित्य L1 ने पृथ्वी और चंद्रमा की सेल्फी और तस्वीरें भी ली हैं। इस बात की जानकारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर दी। इससे पहले आदित्य L1 ने मंगलवार को पृथ्वी की कक्षा से संबंधित दूसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की थी। वहीं इसरो के मुताबिक आदित्य L1 की पृथ्वी की कक्षा से संबंधित तीसरी प्रक्रिया 10 सितंबर को भारतीय समयानुसार देर रात लगभग 2:30 बजे निर्धारित है। उम्मीद है कि आदित्य L1 मिशन सूर्य के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आदित्य L1 के पेलोड द्वारा एकत्र किया गया डेटा सौर गतिशीलता और अंतर्ग्रहीय माध्यम में उनके प्रसार प्रभावों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगा। आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। यह पृथ्वी की जलवायु और अंतरिक्ष मौसम पर सूर्य के प्रभाव को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका हमारे ग्रह के पर्यावरण और प्रौद्योगिकी पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आदित्य L1 के सफलता के बाद इसरो के सभी वैज्ञानिकों ने अब अगले मिशन की तैयारी में जुट गए हैं। इसके मिशन में एक्सरे पोलारिमेट्री मिशन, जिसका उद्देश्य उज्ज्वल खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गति की अध्ययन करना है। दूसरा अंतरिक्ष की स्टडी के लिए और तीसरा गगनयान, जिसकी ताकत पूरी दुनिया देखेगी। इसरो की यह कोशिश ऐसे लोगों के लिए उदाहरण है जो असफल होने के बाद ऐसा सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है या हाथ से निकल चुका है। इसलिए जीवन में असफलता के बाद भी सफल होना है तो आपको इसरो के लगन और समर्पण से सीख लेनी चाहिए।